Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद की मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में होने जा रही। इस मुलाकात को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं हो रही, खासकर इस बात पर कि रूस खुलकर ईरान का साथ दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस मुलाकात के बाद भारत क्या करेगा। क्या भारत इस क्षेत्रीय तनाव में किसी का पक्ष लेगा या अपनी न्यूट्रल नीति को बनाए रखेगा। दरअसल पुतिन और मसूद की ये मुलाकात शुक्रवार को तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में हो रही है, जो कि रूस के लिए एक अहम कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, खासकर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष को। पिछले महीने हिजबुल्लाह के कई बड़े नेताओं को इजराइल ने अपने हमले में मार गिराया, जिनमें हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के अलावा फौद शुक्र, अली कराकी और हाशिम जैसे बड़े नाम शामिल थे। ये मिडिल ईस्ट में तनाव का बड़ा कारण बन गया और इस पर रूस और ईरान की इस मुलाकात में गहराई से चर्चा की संभावनाएं हैं। रूस पहले से ही यूक्रेन के साथ युद्ध में है और पश्चिमी देशों के साथ उसका टकराव बढ़ता जा रहा। ऐसे में पुतिन के लिए मिडिल ईस्ट का तनाव एक और मौका हो सकता है, जहां वे अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल के खिलाफ ईरान का खुलकर समर्थन कर सकते हैं। हालांकि पुतिन की इस क्षेत्र में रणनीति काफी संतुलित रही है, लेकिन अब वो स्थिति बदल सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत इस सब में क्या करेगा। भारत के लिए मिडिल ईस्ट एक बेहद अहम क्षेत्र है, जहां से उसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा आपूर्ति होती है। भारत ने मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के साथ सीधे तौर पर टकराव से बचने की कोशिश की है, लेकिन रूस और ईरान के बीच बढ़ते संबंधों के बाद भारत को अपनी कूटनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। भारत ने पहले भी रूस के साथ अपने संबंधों को बनाए रखा है, भले ही पश्चिमी देशों के साथ उसके रिश्ते बेहतर हैं, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में चल रही इस उथल पुथल के बीच भारत के लिए ये चुनौती होगी कि वो रूस, ईरान और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखे। भारत अब तक मिडिल ईस्ट की राजनीति में न्यूट्रल भूमिका निभाता आया, जहां उसने अमेरिका, इजराइल और ईरान के साथ संतुलन बनाए रखा। ये नीति भारत को किसी भी संभावित तनाव से बचाए रख सकती है। मिडिल ईस्ट में आने वाले तेल और गैस की आपूर्ति भारत के लिए बहुत जरूरी है और अगर तनाव बढ़ता है तो भारत को अपनी ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना होगा। भारत और रूस के बीच लंबे समय से कूटनीतिक और सैन्य संबंध है। ऐसे में अगर रूस ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आता है तो भारत के लिए अपने पश्चिमी सहयोगियों और रूस के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। खैर, भारत के पास इस सिचुएशन में मध्यस्थता करने का एक विकल्प हो सकता है। भारत जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति और सहयोग का समर्थक रहा है, मिडिल ईस्ट के तनाव को कम करने के लिए एक शांतिपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मिडिल ईस्ट की इस मौजूदा स्थिति में भारत को अपने कदम बेहद सोच समझकर उठाने होंगे, जहां एक ओर वो अपने पारंपरिक सहयोगियों के साथ संबंध बनाए रखेगा, वहीं दूसरी ओर उसे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति की इस मुलाकात के बाद भारत की रणनीति क्या होगी। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।